अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध जारी है। ईरान के इस्फहान से जोरदार धमाके हुए हैं। बड़ी जानकारी देते हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज पर बमबारी हुई है। ट्रंप ने हमले के कामयाब होने का भी दावा किया है। दुबई पोर्ट के पास कुवैती तेल टैंकर पर ईरान ने हमला किया है। तो दोनों ही तरफ से हमला लगातार जारी है। एक तरफ सवाल उठ रहा है विश्व की राजनीति में कि कब ये जंग समाप्त होगी, दूसरी तरफ हमले लगातार जारी है। इस्फहान में जोरदार धमाका हुआ है। तो बड़ी जानकारी दे दें आपको, युद्ध चरम सीमा पर पहुंच गया है। अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज पर धमाका, ट्रंप ने हमले को कामयाब भी बताया है। अमेरिका इजराइल ईरान जंग अब भीषण होती जा रही है। इस्फहान में जोरदार धमाका हुआ है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, जहां लगातार सवाल पूछा जा रहा है कि जंग कब खत्म होगी, वहीं दूसरी तरफ हमले लगातार जारी है। कुवैती तेल टैंकर पर ईरान ने हमला किया तो ईरान के इस्फहान पर अमेरिका ने हमला कर दिया। क्या हालात बने हुए हैं? देखिए रंजना, जिस तरीके से अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग चल रही है, अब भीषण मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। बीच में बातचीत को लेकर, युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की ओर से अलग अलग ट्रंप के जो दावे विरोधाभासी वो देखने को मिले, लेकिन जो युद्ध है वो बदस्तूर जारी रहा है। यानी युद्ध जो है, एक दूसरे के ऊपर जो हमला है, इजराइल की ओर से हवाई हमले हो, मिसाइल अटैक हो, तेहरान को टारगेट करना हो, या फिर ईरान की ओर से जो खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने हैं और जो तेल अवीव में खास तौर से उसने मिसाइलें गिराई हैं, हाइफा में जो उसने टारगेट हिट किया है, जिसमें ऑयल रिफाइनरी वो टारगेट की गई है। तो ये बड़े बड़े वीडियो विजुअल अब सामने आ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हमला देर रात हुआ है, ये जो जानकारी मिली है, जो अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज, उस पर अटैक किया है अमेरिका इजराइल की फोर्स ने। और ईरान के इस्फहान में जोरदार धमाके सुने गए हैं। वीडियो सामने आया है, ट्रंप ने खुद ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें ये उन्होंने दावा किया है कि टारगेट को हिट किया गया है, बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। तो ईरान के इस्फहान शहर में ये धमाके हुए हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि जो आर्थिक कमर तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल, यहाँ पर ईरान की, उसमें वो अपने टारगेट को और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ बातचीत को लेकर एक सस्पेंस बनाते हुए उनकी प्रवक्ता की ओर से बयान आया है कि वो अल्टीमेटम देते हैं कि ईरान इस पूरे मामले को गंभीरता से ले। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने जो जवाबी हमले बोले हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर दुबई पोर्ट के पास जो है कुवैती तेल टैंकर पर एक जोरदार हमला हुआ है, घातक हमला हुआ है, जिसमें कुवैत ने खुद माना है कि उसका विशाल क्रूड जो ऑयल से भरा हुआ टैंकर था दुबई पोर्ट में, वो सीधे निशाने पर आया है। काफी वहां पर नुकसान उठाना पड़ा है, ये जानकारी मिली है। इसके अलावा इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप जो है, जो कि ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उसने अमेरिकी ठिकानों पर हमला बोला है, ये जानकारी मिली है। जेरूसलम में ईरान की मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस को भेदा है, ये वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा भी यहाँ पर जो ईरान की ओर से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं वो जारी है। तो कहीं ना कहीं युद्ध जो है एक भीषण मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, अगर इसका कोई और छोर यहाँ पर समाप्त नहीं होता, इस बीच अलग अलग दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से। उनके जो रणनीतिकार है वो लगातार इस युद्ध में बढ़ चढ़ कर दावे कर रहे हैं। अमूमन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति रहती है रंजना, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक बयान के बदले जो जवाबी हमले हैं वो किए गए हैं। तो ईरान जो है एक जोरदार पलटवार तो कर रहा है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए ईरान एक जोरदार हमले में तब्दील करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं खाड़ी के देशों में, और जिस तरीके से उनकी चिंताएं हैं, सुरक्षा चिंताएं हैं, उनको चुनौती देते हुए ईरान नजर आ रहा है, ये कहते हुए कि उस पर हमला हुआ है, उस पर हमले का जो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, तो इस पर पूरी दुनिया को यहाँ पर अपना रुख साफ करना चाहिए। और इसलिए बातचीत के पिछले दरवाजे से जो भी संवाद चल रहा है उसमें अभी ठोस प्रगति नहीं हो पाई है, और इसलिए ये युद्ध जो है अब एक भीषण मोड़ की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बने रहिएगा प्रदीप जी, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।